बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरबानी और हज के हवाले से एक फरसुदा और लुच्चर किस्म का एक सवाल और एतराज़ किया जाता है कि इस क़ुरबानी के अमल के बजाय, हज के अमल के बजाय अगर ये माल इंसान जमा करके मुल्क का कर्ज़ा उतार ले, मुआशरे को सुधारे और गरीब गुरबा की मदद शुरू कर दे तो ये ज़्यादा बेहतर बात होगी। असल में इस किस्म का जो फरसूदा किस्म का और फजूल किस्म का जो सवाल उठाया जाता है, ये वो तबका उठाता है कि जिसका दीन इस्लाम या दीन इस्लाम की तालीमात से कोई लेना देना नहीं होता। वगरना जो लोग दीन इस्लाम और दीन इस्लामी तालीमात की अहमियत और अज़मत को समझते हैं, इस किस्म का तसव्वुर भी उनके दिल और दिमाग से नहीं गुज़र सकता। तो जो लोग दीन से, इस्लाम से जान छुड़ाना चाहते हैं और इस्लाम की कदर उनके दिल और दिमाग में नहीं बैठी हुई, वो हमेशा इस तरह के ख्यालात जो है वो पेश करते रहते हैं। अब देखें, कुरान और हदीस में कुर्बानी या हज तो चूँकि एक फ़र्ज़ अमल है, उसको तो जब फ़र्ज़ हो गया तो नहीं छोड़ा जा सकता, फ़र्ज़ को तो पूरा किया जाएगा। कुर्बानी एक वाजिब अमल है, उसका ज़िक्र भी कुरान कर रहा है और इसी तरह जो है अहादीस के अंदर उसका ज़िक्र तफसील से मौजूद है और उस रिवायात को सामने रखते हुए उसमें जो ताकीद आ रही है कि कुर्बानी की ताकत रखते हुए भी अगर कोई आदमी कुर्बानी नहीं करता तो हमारी कुर्बानगाह ईदगाह के करीब तक न भटके। तो फिर ऐसे आप देख लें कि जब उसके वजूब की हद तक यानी ये दलाइल हमें मिल रहे हैं और फिर आप अलैहिस्सलाम मदीना के अंदर जब से ये अमल शुरू हुआ तो मुसलसल 10 साल ये अमल फरमाते रहे, सहाबा फरमाते रहे और ताबीन, तबा ताबीन, यानी कई सदियों तक किसी के दिल और दिमाग में ये तसव्वुर नहीं आया कि गुर्बत को ख़त्म करने के लिए ये तरीका आजमाया जाए कि कुर्बानी मौकूफ़ कर दी जाए या हज फ़र्ज़ जो है वो मौकूफ़ कर दिया जाए। हालांकि गुर्बत आज से ज़्यादा उस वक़्त होती थी, पेट पर पत्थर उस वक़्त बांधे गए और भूख और इफ़लास और फ़क़र व फाक़ा उस वक़्त आज से ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन इसके बावजूद ये बात किसी को नहीं सूझी। और आज तो अल्लाह की तरफ से नेमतों की बारिश है और हर तरफ जो है रिज़्क़ की फरवानी, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, हालात हैं, कसमपुरसी सामने आती है, बेरोज़गारी है और जो है महंगाई है, सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन फ़क़्र फ़ाक़ा की जो दास्तानें, जो वाक़यात उस वक़्त के हैं, आज उसकी मिसालें कहीं कहीं दूर दूर तक भी नहीं मिलती। बाकी ये बड़ी अजीब सी बात है कि अगर कोई आदमी 2-2 लाख का मोबाइल जेब में रख के फिरता है, लोग कहते हैं वाह, यानी उसको कोई ये नहीं कहता कि तू फजूल खर्ची करता है, तू इतना महंगा मोबाइल 2 लाख 3 लाख का लेके फिर रहा है, ये तो 8-10 हज़ार रुपये में भी तेरी ज़रूरत पूरी हो सकती थी किसी मोबाइल से। तो सब उस पर हैरान होते हैं और अश कर उठते हैं, लेकिन उसको ये हिदायत नहीं देते, उसको ये लेक्चर उसको नहीं देते कि आप इतना महंगा मोबाइल लेके ये पैसे किसी गरीब पर भी आप सदका कर सकते थे। कोई आदमी महंगा सूट पहन ले, बड़ी से बड़ी कोठी बना ले और कोठी अपने घर के ऊपर, गाड़ी के ऊपर वो करोड़ों रुपए लगा लेता है लश पश पर, लेकिन वहां पर कोई तबका उठकर इस किस्म की बातें उसको नहीं कहता कि आप पड़ोस में इतने गरीब लोग हैं और आप कोठी की चमकाहट पर जो है वो करोड़ों रुपए लगा रहे हो, ये कोई नहीं कहता। इसी तरह रोजाना लोग सिगरेट के ऊपर जो है करोड़ों अरबों रुपए फूंक लेते हैं और जो है धुएं में उड़ा देते हैं, हुक्के पर, सिंगार पर उड़ा देते हैं, पान खा के सड़कें जो है सारी सुर्ख कर लेते हैं, नस्वार वाले जो है वो सारी सड़कें काली की हुई होती हैं, रोजाना यानी करोड़ों की और अरबों रुपए की ये मंशियात को है चल रही होती हैं। और ये आज तक किसी को ये नहीं सूझा कि कोई इनसे ये कह दे कि भाई ये चीज़ें आप ख़त्म कर दें, ये पैसे आप जमा करके मुल्क का कर्जा उतारें या इस किस्म की बातें करें, ये कोई नहीं कह रहा। इसी तरह जो है स्पोर्ट के नाम पर, सकाफत के नाम पर जो बेहयाई का एक बाजार गर्म होता है और खेलों के नाम पर और थिएटरों के और मेलों के, सर्कसों के नाम पर, उसमें जो करोड़ों अरबों रुपए बहा दिए जाते हैं, टीमों पर बाहर जा रही हैं, आ रही हैं और यहाँ पर इधर उधर, ये आज तक किसी ने नहीं कहा कि इन खातों को बंद करके आप ये पैसे जो है वो तरतीब से लगा दें गुर्बत को ख़त्म करने के लिए। और इसी तरह जो है बादशाहों की अयाशियाँ और शाखर्चियाँ, उस पर हम देखते हैं उनके प्रोटोकॉल्स और इस किस्म की चीज़ों पर जो हम देखते हैं उनके जो है लश पश किस्म के डाले गाड़ियाँ, वीगो और इस किस्म के सिलसिले, उस पर जो इतने अखराजात आते हैं, आज तक इस हवाले से किसी ने ये तरगीब नहीं दी। अल-मुख्तसर, अगर ये तरगीब आती है इनके दिल और दिमाग में, ये हमदर्दी का जज्बा अगर
یہ پیدا ہوتا ہے تو حج اور قربانی کے بارے میں آخر کیوں؟ تو وجہ وہی ہے کہ اصل میں اسلام اور اسلامی تعلیمات کی عظمت اور اہمیت ہمارے دل اور دماغ میں بیٹھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال اس بارے میں دلائل قرآن و سنت کے اور آثار صحابہ سے اسلام کے مسلم ہیں کہ حج فرض ہے، قربانی واجب ہے، اور فرض اور واجب عمل اس کو اپنی جگہ ضرور نمٹایا جائے گا، اپنی ترتیب سے، اپنے طریقہ کار کے ساتھ، جو شرعی طریقہ کار ہے اس کے مطابق۔ اور اس قسم کے فضول لچر قسم کے جو فلسفے لوگ جاڑتے ہیں، ان کی وجہ سے اس عمل کو چھوڑا نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے اور اس کی طرف سے عائد فریضہ فرائض کو پورا کرنے کے لیے مسلمان کو اپنی جگہ وہی ساری کاوشیں کرنی پڑتی ہیں۔ ٹھیک ہے، حقوق العباد بھی وہ پورے کرے گا، لوگوں کے بھی ساتھ ہمدردی بھی رکھے گا، خیال بھی رکھے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حقوق اللہ کو ذبح کر کے حقوق العباد پر ایسے لگا دیا جائے کہ حقوق اللہ کا نام تک باقی نہ رہے۔ یہ کہاں کی عقل ہے اور دانش مندی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔